इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को 2 महीने बीत चुके हैं। जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए तो लग रहा है जैसे युद्ध रुकने वाला नहीं है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में 19,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 70% महिलाएं और बच्चे हैं। गाजा पट्टी की आबादी 22 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 85% लोग बेघर हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी। इजराइल में घुसकर जिस तरह से हमास के लड़ाकों ने हमलों को अंजाम दिया, उससे तेल अवीव इतना नाराज हुआ कि उसने हमास को जड़ से मिटाने की कसम खा ली है। यही वजह है कि अब तक गाजा में हमास के ठिकानों पर 22,000 से ज्यादा बार एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारा किया है कि गाजा में हमास के चंगुल में बंधक बने हुए लोगों को रिहा करने के लिए नई बातचीत शुरू हो चुकी है। नेतन्याहू ने बताया कि बंधकों को वापस लाने और युद्ध जीतने के लिए गाजा में इजरायली सेना के लगातार बल प्रयोग की जरूरत थी। उन्होंने कहा, मैं अपनी बातचीत करने वाली टीम को जो निर्देश देता हूं, वो उसी दबाव पर आधारित है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया ने यूरोप में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की है। सूत्र बता रहे हैं कि इस मुलाकात में बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की चर्चा की गई है। आपको याद होगा कि पहले भी जो बंधक छुड़ाए गए थे, उसमें कतर ने ही मध्यस्थता की थी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सरकार पर बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बनाने के लिए हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने कहा कि बंधकों को अब रिहा करवाना चाहिए। प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले कुछ लोगों ने कहा कि वो तत्काल युद्ध विराम की मांग करते हैं ताकि बंधकों को रिहा कराया जा सके। आपको याद दिला दें कि कल ही आईडीएफ के सैनिकों ने अपने ही 3 बंधकों पर गोली चला दी थी, जिसे लेकर बंधकों के परिजनों में काफी ज्यादा गुस्सा था। इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हालेवी ने आईडीएफ सैनिकों की गलती से मारे गए 3 इजरायली बंधकों की मौत की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि सेना ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भविष्य में इस तरह की घटना को रोकने के लिए हर संभव तैयारी की जाएगी। इजरायली बंधकों की हत्या के बाद पहली बार देश को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने भी कहा कि हम अपने जीवन के लिए युद्ध में हैं। उन्होंने कहा कि इस युद्ध को जारी रहना होगा, भले ही हमारे ऊपर कितना भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो और कीमतें बढ़ती चली जाएं। वहीं अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी स्टाफ के 130 सदस्यों ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिखी है। अमेरिका में एक बड़ी आबादी बाइडेन सरकार पर युद्ध विराम करवाने के लिए दबाव बनाने में जुटी हुई है, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन की सलाह को दरकिनार कर दिया है। इजरायली पीएम ने साफ कह दिया है कि हमास को खत्म किए बिना ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। अब देखना है कि कतर की मध्यस्थता का क्या परिणाम आता है। क्या हमास इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार होता है और पहले की तरह ही बंधकों की रिहाई होती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।